Once again, a very most welcome in my YouTube channel. लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी रियल नंबर जो वास्तविक संख्याएं हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों का समावेश लेकर आए थे और वो पार्ट फर्स्ट था। अब चर्चा करेंगे पार्ट सेकंड, रियल नंबर। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका सॉल्यूशन हम इस पार्ट में देखेंगे। देखिए, अपने पास पहला क्वेश्चन है अपना जो 21 है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सके। क्या फ्रेंड्स? अभिव्यक्त नहीं किया जा सके, उन्हें क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। या फिर वे संख्याएं जिनका जो है वर्गमूल है, जिनका जो वर्गमूल है वो क्या प्राप्त ना हो, एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो, तो वो क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए, पहला ऑप्शन है √64/√36। देखिए मित्रों, √64/√36, तो यहाँ पर अपना जो है √64 मतलब देखो, √64 का वर्गमूल कितना होगा? 8 होगा, ठीक है। बटे 36 है, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6। 8/6 ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या है मित्रों? क्या है फ्रेंड्स? ये एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये तो हो जाएगी अपनी परिमेय संख्या। एग्जाम्पल नंबर 2, √81। √81 का वर्गमूल कितना है? 9। कितना है? 9। 9 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 9 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 9 एक पूर्ण संख्या है, अतः ये भी क्या हो जाएगी? ये भी अपनी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर इसके बाद में देखिए √5। जो √5 है वो अपनी अपरिमेय संख्या है। वो कैसे? देखो, क्योंकि √5 का जो है पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है। क्या फ्रेंड? पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा, या फिर किस समय पर तीनों पुनः एक ही बिंदु पर आकर मिल जाएंगे? देखिए फ्रेंड, यहाँ वृत्ताकार पथ है। पथ क्या है अपना? वृत्ताकार है। वृत्ताकार है, देखो ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है फ्रेंड। ये क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। इस पथ पर क्या बोला है कि 3 मित्र है, 3 धावक है। पहला धावक मान लीजिए अपना क्या है? ए, ठीक। दूसरा धावक मान लीजिए अपना क्या है? बी। तीसरा धावक मान लीजिए अपना क्या है? सी। लेकिन बात ध्यान देने की है, तीनों यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक। कहाँ से करते हैं? यहीं से प्रारंभ करते हैं। तीनों के तीनों यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं और चलते चलते देखो एक चक्कर लगाते हैं 3 घंटे। ये 3 घंटे में लगाएगा, ठीक। इसको टाइम लगा 4 घंटे, इसको लगा 8 घंटे, ठीक है। इस प्रकार से टाइम लगा। तो जब हमको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? एलसीएम विधि के द्वारा, लघुत्तम समापवर्ती के द्वारा इन क्वेश्चनों का जो है वो जो है फ्रेंड्स सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। वो कैसे? देखो, एलसीएम लेंगे किस किस का? 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे। देखो एलसीएम आप जानते हो इस प्रकार से लिया जाता है, ठीक है। देखो 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 ऐसे कैसे आ जाएगा? 4 दूने 8, ठीक। फिर 3 का दे लेंगे एक बार, ये एक पहले से, ये 2। अब किसका देंगे? 2 का देंगे। एक बार, एक बार और एक बार। देखिए अब क्या करते हैं एलसीएम में, जितनी भी संख्याएं जो डिवाइडेशन में आती है, इधर की साइड आती है, जो लेफ्ट साइड आती है, सारी को क्या कर लेते हैं? आपस में गुणा कर लेते हैं। देखो 4 × 3 = 12, 12 दूना 24। कितना हो जाएगा अपना आंसर? इसका राइट आंसर होगा 24। अर्थात 24 घंटे बाद तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में 24 घंटे लगेंगे। देखो अगला क्वेश्चन,
देखो उसी प्रकार का क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ है। कौन सा पथ है? पथ जो है अपना एक सर्किल के आकार का है, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, वृत्ताकार पथ है। इस वृत्ताकार पथ पर 3 धावक है। ठीक, वही 3 धावक दौड़ते हैं। पहला धावक मान लीजिए कौन सा है? ए। दूसरा धावक मान लीजिए बी है। तीसरा धावक कौन सा है? सी। तीनों क्या है? ये धावक है। ठीक, धावक मतलब दौड़ने वाले हैं। ठीक, पहले धावक को कितना समय लगता है? 1 घंटा। दूसरे को लगता है 3 घंटा और तीसरे को 5 घंटा। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तीनों को पुनः मिलने में कितना समय लगेगा? तो इसके लिए क्या करेंगे? पुनः उसी विधि का उपयोग करेंगे, एलसीएम विधि का। तो देखिए इसका जब सॉल्यूशन करेंगे एलसीएम विधि के द्वारा, तो हम देखते हैं यह देखिए 1, 3 और 5। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे, 3 का देंगे, ये एक ऐसे कैसे 1 और ये 5। ठीक, 5 से डिवाइड करेंगे, ये एक बार 1 और ये 1। देखिए कितना आ गया? 3 पंजे 15। कितना आ गया? 15 घंटे। अपना आंसर हो जाएगा इसका 15 घंटे। क्वेश्चन नंबर 24, रूट 2 1। देखो रूट 2 बताना है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए देखो मैंने बोला था आपको, सिंपल वे में बताया था कि यदि किसी संख्या का जो है वर्गमूल है वो क्या आ जाए? पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए मित्रों, पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए अगर फ्रेंड, तो वो क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अगर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो तो वो क्या कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय। अपने पास रूट 2 है, रूट 2 से क्या एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है? नहीं, तो क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन 25, रूट 3 है। देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन है, रूट 3 भी क्या हो जाएगी? क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं है तो ये भी अपरिमेय हो जाएगी। देखो रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 7 है, रूट 11 है, रूट 15 है, डॉट 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 डॉट, ऐसे बहुत सारी संख्याएं आएंगी जिनका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है। देखो जैसे 9 है ना, 9 का वर्गमूल संभावना 3 है ना, जैसे 4 आ गया, 4 का 2 है ना, तो ये तो क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और जिनका वर्गमूल संभव नहीं है ना वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है और बताना ये पूर्णांक है, भिन्न है, अपरिमेय है, या फिर एक वास्तविक संख्या है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं अपन? टुकड़े करेंगे। ठीक, इसके टुकड़े करेंगे। एक्स स्क्वायर देखो अचर पद है और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक दोनों का आपस में गुणा करना है, 4 एकम 4। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 1, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। ठीक, तो 4 एकम 4, 4 4 के 4 को इस प्रकार काटेंगे, टुकड़े करेंगे कि -5 प्राप्त हो जाए। तो 4 से देखो -4x और -x। ठीक है, एक तो हमेशा सार्वगुणनखंड रहता है, एक तो रहेगा ही हर कोई में। ठीक है ना, -4x और -x। तो देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सॉरी 5x नहीं होगा, यहाँ पर रह जाएगा अपना जो टुकड़ा करेंगे तो 4x, एक तो माइनस 4x, एक मिनट, देखो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस x प्लस कितना है? 4। देखो हमने इसको इस प्रकार काटा है -5 को कि -4x और -x, ये अगर दोनों को वापस जोड़ेंगे ना तो -5x आ जाएगा। ठीक, यही संख्या प्राप्त हो जाएगी, यही वाली। देखो अब क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन लेंगे जो मिल रहा है, और जो इनमें से मिल रहा है वो लेंगे। x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा x का भाग x में देंगे एक बार, -4x में देंगे तो 4 बचेगा, माइनस, अब देखो -1 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो x -4
अब क्या करेंगे, एक बार अंदर वाली संख्या लेंगे, एक बार बाहर वाली, ठीक है। दोनों में से एक ही कोष्टक को लेना है, इन दोनों में से। तो एक तो बाहर वाली हो जाएगी x-1 और अंदर वाली हो जाएगी x-4, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे गुणनखंड के लिए। x-1 बराबर 0 और x-4 बराबर 0। x-1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। और x-4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो अपना जो x का मान है वो कितना हो गया, 1 और 4। तो ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3√3 है। देखो बाहर तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन जो वर्ग में है √3 वो क्या है, वर्गमूल क्या है इसका, अपूर्ण है, ठीक है। वर्गमूल क्या है इसका, अपूर्ण है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं है। इस ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या बताएंगे उसको, क्या हो जाएगी संख्या, अपरिमेय। क्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। देखो 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2, ठीक है। फिर क्या है, ये डॉट 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 है, मतलब कि ये इस प्रकार की लाइनें चलती रहेंगी। मतलब ये संख्या क्या है, अशांत है, इसका कोई भी शांत नहीं है, अर्थात पूर्ण रूप से डिवाइडेशन नहीं है। तो क्या है, अशांत। जहाँ पर भी अशांत आवृत्ति हो जाएगी ना, जहाँ पर भी अशांत आवृत्ति, ठीक है, जहाँ पर भी अशांत आवृत्ति हो जाएगी अपनी, वो संख्या किस में इंक्लूड होगी, अपरिमेय में। किस में इंक्लूड होगी, अपरिमेय में, ठीक है। तो अपरिमेय हो जाएगी संख्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित π/2 में क्या है। देखो पाई का मतलब कितना होता है, 22/7 इंटू 2 और है ना, 2 का भाग हो रहा है। देखा 2 से काट दो 11 बार, ठीक। 11/7, 7 का भाग देंगे 11 में, 7 एकम 7, 4 बचा, पॉइंट लग गई, ठीक। 7 पंजे 35, बचा कितना 5, 7 7 49, ठीक। एक बच गया, 7 एकम 7। इस प्रकार से भाग जाता ही जाएगा, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। जब पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो अर्थात अपूर्ण हो, ठीक है, या फिर अशांत हो, ठीक, क्या हो, अशांत आवृत्ति हो, तो क्या हो जाती है वो संख्या, अपरिमेय हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अपन को बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। देखो 2 - √3, 2 - √3 है ना। देखो 2 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन √3 का वर्गमूल संभव नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये तो हो गई अपरिमेय संख्या। अब देखो √5 का वर्गमूल भी संभव नहीं है ना पूर्ण रूप से, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। 2√3/√3, देखो 2√3/√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 2, 2 पूर्ण संख्या है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। और √6 का वर्गमूल पूर्ण रूप से संभव नहीं है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। और अपन को क्वेश्चन में पूछा है कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो बताएंगे संख्या कौन सी परिमेय है अपनी, सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी से जल्दी आप चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो डालते ही तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।